बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारूफ लोग गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए हैं। हुकूमत जी गुलकार के इलाज को टरखाती रही, इलाज करवाने के बजाय जो है वो 40 करोड़ का झंडा लगाती रही। और जब मोहसिन नकवी साहब से सवाल किया कि 40 करोड़ कहाँ से आए हैं, अवाम पर तो खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं है, तो वो जवाब दिए बगैर 9-2-11 हो गए। बहावलपुर यूनिवर्सिटी स्कैंडल में मोबाइल से मजीद 2000 वीडियोज़ जो हैं वो बरामद हुई हैं। मुल्क से फरार होने की तैयारी भी मुकम्मल कर दी गई। नन्ही रिजवाना केस में जी जज आसिम हफीज जीआईटी के सामने पेश हो चुके हैं। बीवी तशद्दुद की आदी थी, मैं मना करता था, राज खुल गए हैं। जी सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान संगीत आइकॉन विनर, लक्स म्यूजिक अवार्ड याफ्ता मिकाल हसन बैंड के साबिक गुलकार और कोक स्टूडियो 6 में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले मशहूर मकबूल गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए हैं। ज़िला सत्याना से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी गुलकार असद अब्बास के इंतकाल की तस्दीक उनके भाई हैदर अब्बास ने कर दी। आपको बताती चलूँ कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। ताहम गुज़िश्ता रात जो है असद अब्बास की तबीयत मज़ीद बिगड़ गई, जिसके बाद वो कोमा में चले गए और अब वो हम में नहीं है। इलाज के लिए फैमिली बहुत अरसे से जो है मदद की अपील कर रही थी और कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत उनकी मदद भी कर रहे थे, लेकिन पैसे ज़्यादा चाहिए थे। मुतादिद बार वो आए हैं, उन्होंने बताया कि हुकूमत और लोगों की कितनी ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो खुद जाके जो है वो पैसों की मदद मांगते रहे हैं, लोगों से इल्तिजा करते रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो जो है कैंपेन चलाते रहे हैं। उन्होंने इल्तिजा की, खुद बोला कि मैं ख़त्म होने वाला हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, खुदा के लिए जो है वो मेरी मदद करें। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि 40 करोड़ का झंडा लगाने के लिए तो हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे हैं, और जब उनसे सवाल किए जाते हैं कि 40 करोड़ अगर अवाम पे लगा दिए जाते तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो घूरते हुए एंकर को 9-11 हो जाते हैं। लेकिन हमारे फ़नकार जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां दे दी हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो हुकूमती जो नुमाइंदे हैं ना उनका इलाज करवाते हैं और ना उनकी मदद की जाती है। बहुत अरसे से जो है उनकी तबीयत ख़राब थी और वो बहुत अरसे से इल्तिजा कर रहे थे। असद अब्बास अपने इलाज के लिए मुसलसल मदद की अपील कर रहे थे, लेकिन हुकूमत जो है उन्होंने एक नज़र नहीं डाली। 40 करोड़ का झंडा लगा लिया। अगर उनसे उनको फुर्सत मिलती तो अपने फ़नकारों की इज़्ज़त भी करते। दूसरे मुल्कों में बल्कि दुनिया भर में फ़नकारों की बड़ी इज़्ज़त की जाती है, टीचर्स की इज़्ज़त की जाती है, हर बंदे की बहुत इज़्ज़त है। एक आम इंसान को मरने देना तो बड़ी दूर की बात है, एक जानवर को मरने नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर इंसान की औकात जो है वो जानवर से भी सस्ती है। कुछ दिन पहले असद अब्बास ने कहा था कि उन्हें गुर्दे फेल होने की वजह से हफ्ते में 3 से 4 दिन डायलिसिस करवाने पड़ रहे हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और मुखैर हजरात से इलाज के लिए मदद की अपील भी की थी। गुलकार ने बताया था कि मैं एक हीरो की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था, सब कुछ मेरे पास था, लेकिन अचानक से बीमारी आई और मेरा सब कुछ लुट गया, मैं सड़क पर आ गया हूँ। उनकी बीवी ने भी 2 दिन पहले जो है वो इल्तिजा की थी, बच्चों को साथ बिठाया हुआ था कि मेरे शोहर बहुत बीमार हैं, हम मुखैर हजरात से और हुकूमत से अपील करते हैं। लेकिन 2 दिन बाद हुकूमत ने जो है 40 करोड़ का झंडा लगाया और आवाम को झंडा दिखाने में लगी हुई है। कोई लेना देना नहीं है, कौन जी रहा है कौन मर रहा है। हुकूमत इस वक्त जो है वो अपने झंडे गाड़ने में और पैसे जेब में डालने में लगी हुई है। अच्छा जी, साल 2021 में टीवी पर नशर होने वाला मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल रक्स बिस्मिल का टाइटल सॉन्ग जो है इन्होंने ही, असद अब्बास ने ही गाया था, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया था। अल्लाह ताला जी उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, आमीन सुम आमीन। और जो इस वक्त हमने लोग गवर्नमेंट में हैं और जिनके पास 40 करोड़ तो है झंडा लगाने के लिए, एक झंडा लगाने से ठीक है आवाम के मसले दूर नहीं हो सकते। जो आवाम मसाइल में है, खुदा के लिए अगर उस 40 करोड़ को आवाम के लिए इस्तेमाल किया जाता तो आज जो है वो 40 घर सुकून में तो होते। दूसरी तरफ जी बहावलपुर यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। एक पाकिस्तान की तारीख का बड़ा जिनसी स्कैंडल, उसमें अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब जाते जाते कहानी सुना गए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन करना उन्होंने क्या है, अपनी जेबी भर के गए हैं, जैसे कि उनकी आदत है। अच्छा जी, पुलिस ने सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह के मोबाइल का फोरेंसिक करवाया तो मजीद उसमें 2000 वीडियोस मौजूद थी। पंजाब फोरेंसिक साइंस लैब ने एजाज शाह के मोबाइल से जो डिलीट शुदा वीडियोस हैं उसको रिकवर कर लिया, जो कि 2000 की तादाद थी। अब वीडियोस की तादाद 5500 से बढ़कर 7500 हो चुकी है। दूसरी तरफ जी जो डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया फरार होने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल तैयार थे। ये पूरा नेटवर्क इस वक्त जो है वो सारी गेम एजाज शाह पे डालकर पाकिस्तान से बाहर 9-2-11 होने की तैयारी में है। जो इनके सरपरस्त हैं, जो कि गवर्नमेंट में लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो जो है बचाने में लगे हुए हैं, जैसे कि चीमा
साहब अपने बेटे को निकालकर साइड पे हो चुके हैं। अब देखें, इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। लड़कियां जो हैं उनकी ज़िंदगियां और इज्जतें तो तार तार हो गई हैं, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली इस केस पे हुआ क्या, तो इस केस पे कुछ भी नहीं हुआ है। इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोग इधर उधर कहीं बिजी हों और इस केस को जो है वो दफना दिया जाए, तो दफनाने का वक्त भी आन पहुंचा है। नन्ही रिजवाना की बात कर लेते हैं। इस मासूम बच्ची को जिस दरिंदे की बीवी ने मारा पीटा, यानी कि जज की बीवी ने मारा पीटा, वो भी केस कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। लेकिन अभी कोशिश यही है उनके वकील की और उनकी फैमिली की कि इस वेम्पायर औरत को जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। नन्ही रिजवाना के केस में भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहाँ पर जो है सिविल जज आसिम हफीज़ को आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश किया जाना है। रिजवाना पर तशद्दुद केस की तहकीकात जारी है। सौमिया जो कि जज की बीवी है, वो शोहर और सिविल जज आसिम हफीज़ को आज मुश्तरका जो है टीम ने तलब किया है, बुलाया है। अब जी जज आसिम हफीज़ अपनी अहलिया के नफ्सियाती मसाइल का ये कह के एतराफ़ कर रहे हैं कि वो सख्त मिजाज ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं कि उन्होंने मारा पीटा है। यानी कि जज साहब, आपको पूरी दुनिया की खबर है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी नाक के नीचे आपकी बीवी क्या कुछ करती है। आपको देखना चाहिए सीसीटीवी कैमरे जो आपने लगाए हुए हैं, किस लिए लगाए हुए हैं, या देखकर आपने आंखें बंद कर ली, फरामोश करनी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किस चीज़ में कितना मुलव्वस था। लेकिन जज साहब अपनी बीवी को साइको कहकर जो है, पागल कहकर, यकीन करें कि पागल कहकर पागल खाने भिजवाएंगे और उसके बाद वो भी मुल्क से बाहर भिजवा देंगे। जिनके पास बोरी भर कर पैसे मौजूद हैं, बोरियां मौजूद हैं, लोगों को कहते हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लें। एक जज के पास इतना पैसा कहाँ से आया, क्यों जज की बीवी जो है वो पैसों की दुहाइयाँ देती हैं, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो वो कहती हैं जी मेरी बीवी मारती पीटती नहीं है। बिल्कुल जी, ना आपको कभी मारा होगा, ना आपके बच्चों को मारा होगा, मुलाजिम को मारा, और मुलाजमा का हाल जो है वो पूरी दुनिया ने देखा। बीवी ने जो भी बताया है वो पुलिस तफ्तीश में जो है गलत साबित हो चुका है, और सौमी अदालत में भी 3 बार झूठी साबित हो चुकी है। वो झूठ बोल रही है और ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल तौर पे प्लानिंग के थ्रू प्लानिंग करके जो है ये गेम्स डालती थी। बड़े अफसोस का मकाम है इस मुल्क में क्या हो रहा है। जज की बीवी वैश्याना तशद्दुद करके जो है वो एक बच्ची को मौत के मुंह में डाल देती है। उसके बाद जो है बहावलपुर यूनिवर्सिटी में 7500 वीडियोस बरामद होती हैं। एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे नंगा गंदा वीडियो स्कैंडल है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आप देखें कि एक मारूफ गुलकार, ठीक है, जो बड़ी लैविश ज़िंदगी गुजारा था। देखिए, अल्लाह ताला देकर लेकर आजमाता है, कभी भी किसी पे भी बुरा वक्त आ जाता है। लेकिन हम ऐसा पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुके हैं, क्योंकि जिस गवर्नमेंट को हम इस वक्त हमारे सर पे मुसल्लत है, उसके लिए 40 करोड़ का झंडा लहराना, झंडा दिखाना और झंडा मारना, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये झंडे पे तो सियासत चलाई जा रही है। 40 करोड़ का झंडा लगाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो पाकिस्तान छोड़ के इस वक्त आवाम जा रही है, समझ आती है कि क्यों जा रही है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाए, आपने हेल्थ कार्ड जो है वो बंद कर दिया, अब लोग जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, लेकिन जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी ये वाली वीडियो जो है मुझे बड़ी पसंद आ रही है, जो वायरल हो रही है। पंजाब में 16 लाख नौजवान छोड़ के चले गए, बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं। कितना जरूरी था ये झंडा, रोजगार के मौके पैदा किए जाए नौजवानों के लिए। ज्यादा आपने सुनी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस? पहले देखो ना, एज अ जर्नलिस्ट पहला काम होता है सुनना, उसका पहला जवाब देना होता है, ठीक है। सवाल तो ये था कि पैसे गवर्नमेंट के लग रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं लग रहा। तो फिर एक सेकंड, तो फिर अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी तो फिर फॉलो अप क्वेश्चन नहीं बनता। गवर्नमेंट के पैसे नहीं लग रहे, स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं। मेरी बात, एक सेकंड मेरी बात, स्पॉन्सर्ड प्राइवेट सेक्टर से करा रहे ना, तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो फिर जवाब। सर, आप प्राइवेट सेक्टर से जो चीज़ें स्पॉन्सर करवा रहे हैं, यही प्राइवेट सेक्टर को आप कह सकते थे कि एक फनकार मर रहा है, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे स्पॉन्सर करवाते हैं। 40 करोड़, ठीक है, आप स्पॉन्सर करवा रहे हैं। उसके बाद आप सहाफ़त जो सिखा रहे हैं, आप अपने चैनल में लोगों को सहाफ़त सिखाते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप ऐसा करें कि यूनिवर्सिटी बना लें, आपकी गवर्नमेंट तो है, और आप सहाफ़त अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोगों को सिखाएं। जिस तरह से इस वक्त हमारा गोदी मीडिया, बड़े बड़े जर्नलिस्ट इमरान रियाज पे बात नहीं करते, जो मुल्क में हो रहा है उस पर बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल है अगर आप इस वक्त एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा जो है 2 नंबर जर्नलिस्ट पैदा करने में बड़ा अहम रोल प्ले करेगी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े इस वक्त भी वो बिके हुए हैं, ठीक है। तो 40 करोड़ झंडे के लिए इंपॉर्टेंट है, और आवाम को जो झंडियाँ बनाकर ऐसे कर कर फेंका जा रहा है, आवाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको समझना चाहिए इस गवर्नमेंट के लिए झंडे इंपॉर्टेंट हैं, आवाम नहीं।